देखिए मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने सोचा पपीता काट ही दूँ, क्योंकि हितांश को स्कूल से आना था। मैंने सोचा तभी खाना बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए हमारी जो डॉ है वो दूध पीने में बिजी है, और मैं भी खाना खा रही थी, मतलब मैं पपीता खा रही थी और इसको फीडिंग करवा रही थी बाबू को। और इसी के साथ मेरे मल्टीटास्क चल रहे थे। तो यहाँ पर आप देखो मैं अपने भी खाना बना रही थी। इंडक्शन पे मैंने खाना रखा हुआ था। आपको पता है वैसे भी गैस की कितनी दिक्कत है फ्रेंड्स। आप लोगों को पता होगा बेबी डिलीवरी को मुझे 15 दिन हो गए हैं, मतलब मेरी बाबू 15 दिन की हो गई है। तो यहाँ पर जो मेरा डेली रूटीन है वो चालू हो गया है, क्योंकि आपको पता है घर में इतने काम होते हैं ना कि, और हमारे घर में कुछ ऐसा भी नहीं, सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरे बाबू को हुए 15 दिन, पर मुझे बिल्कुल भी मतलब क्या मतलब ये मैं अपना डेली रूटीन की, मेरा जो डेली रूटीन है पहले से मैं उसी डेली रूटीन पे आ गई हूँ। हाँ पर ये है मेरा एक काम और रह गया है, जिसमें कि मेरी जो है बेबी फिटिंग हो गया है, बच्चे को देखभाल का एक और काम भर ही गया है। हितांश का तो था ही मेरा। तो इसी के साथ हितांश के पापा को ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो उनके जो कपड़े है वो प्रेस कर रही थी, क्योंकि उनको भी जाने में देर हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आज की वीडियो में यही दिखाऊं कि मेरा क्या क्या डेली रूटीन आफ्टर डिलीवरी, मेरा क्या क्या रूटीन चालू हो गया है। तो यहाँ पर मेरा जो पहले जैसा था रूटीन वो थोड़ा बहुत मैं उसी में आ गई हूँ, पर ज़्यादा काम नहीं करती, पर थोड़ा बहुत मैं काम करना स्टार्ट कर ही दिया, जैसे खाना पीना बनाना। तो हालांकि भी 15 दिन हुए हैं, रेस्ट चाहिए मुझे। मेरी तबीयत आपको मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगी कैसे थकी थकी सी रहती है। तो यहाँ पर मैं हितांश के पापा के ऑफिस से कपड़े तैयार कर रही थी ऑफिस जाने की, क्योंकि उनको भी काफ़ी देर हो रही थी। तो यहाँ पर शर्ट होने के बाद आप देख सकते हैं फटाफट फटाफट मैंने पैंट पे प्रेस की। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल के यूट्यूब वीडियो बनाई जाए। और वीडियो बनाने के चक्कर में क्या हुआ, पूरा घर फैल जाता है। आपको इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था, जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो मेरा घर बिल्कुल कबाया बन जाता है। तो उसके बाद मैंने सफाई की, क्योंकि घर पूरा फैल चुका था, पूरे में गंदी गंदी कागज ही कागज हो रहे थे। इसके बाद मैंने सोचा अपना खाना बनाऊँ। हालांकि मैं आपसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे तीन तीन चार चार काम एक साथ चल रहे थे, तो इसी में मैंने अपने सोचा कि कुछ बना लेती हूँ हल्का सा। तो यहाँ पे आप देखो मेरी शक्ल ऐसे लगता है जैसे, इस वक्त तो ऐसे लगता है जैसे कितना भी काम करो या ना भी करो तो मेरा जो चेहरा है ना बिल्कुल थका थका सा लगता है। क्योंकि मुझे शरीर में जो मेरी बॉडी में इतनी कमजोरी है ना इस वक्त, मतलब ऑपरेशन के बाद, तो थोड़ा कितना भी मतलब कितना भी अच्छी शक्ल बना के देखो फिर भी मेरी शक्ल ऐसी लगती है। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहा था। इधर मैं हितांश के पापा से बात कर रही थी। यू वांट टू ईट? यस मम्मा। पर बेटा तुम्हारे दांत नहीं है। मैं आपको कह रहा कि दांत को हम्म। इसके लिए दांत की जरूरत दे दे। हम्म। पपीता पपीता बिना दांत के खाया जा सकता है। पर इसके तो वो जूस काम करेगा ना। नहीं, इसको तो खैर खिलाना ही नहीं है कुछ, लेकिन बात बोल रहा हूँ मैं। ऐसे मत करो, पपीते के दांत की जरूरत नहीं होती। पियो पियो पियो। अब मैं बताती हूँ अचानक क्या हुआ। देखो यहाँ पर मैं पपीता खा रही हूँ। इसके बाद क्या हुआ, इस हमारी जो बेबी डॉल है ना, इसको इसी टाइम पे बच्चों को, आपने देखा होगा जिस टाइम माँ खाना खाने बैठती है ना उसी टाइम बच्चों को पोटी सुसु सब उसी टाइम आता है, उसी टाइम उनका रोना धोना होता है। तो ये बहन जी दूध फीडिंग भी कर रही थी, हमारी बहन हमारी ये बेबी डॉल फीडिंग भी कर रही थी, और साथ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं पपीता खाई, और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैं अपना खाना ही बना रही हूँ। मल्टीटास्क यहाँ पर चाहिए। इसके साथ ही एक काम और हुआ कि जिस बहन जी ने शुशु कर दिया। और बच्चे इतने वो होते हैं ना कि जया से पोटी या शुशु करने के बाद बिल्कुल भी वो चाहते नहीं है कि हमारे जो कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे रहने चाहिए। मतलब उसने शुशु करने के बाद उसने कहा, रोने लग गई कि बस मेरा जो ये डायपर है ना उतार दो। तो इसके साथ आप देख सकते कितने सारे काम है, एक ही वक्त में ना इतने सारे काम कर रही थी। इसका रोना भी चुप करवाया, अपना पपीता भी खा रही थी, अपना खाना ही बना रही थी, हर चीज़ को मैनेज कर रही थी। मतलब एक टाइम पे एक ही मोमेंट पे मैं चार चार चीज़ें हैंडल कर रही थी। इसी के साथ
और लोग सोचते हैं कि ना पता नहीं कुछ करती ही नहीं है औरतें। कितने लोगों के जैसे कि हमारे घर में होता है, औरतें करती क्या है, सोते ही रहते हैं, पर सोते नहीं है। पूरा दिन भर हमारा ऐसे ही चला रहता है। मेरे ऐसे पूरा दिन पूरा रूटीन आज का यही बना हुआ है, सुबह से शाम तक मेरा यही रूटीन है। बस फीडिंग करवाओ, बच्चे को देखो और घर के रूटीन। तो ये था मेरा आज का रूटीन जो कि मैंने आपको बताया। तो कल मिलूंगी मैं किसी और टॉपिक के साथ। टॉपिक से बहुत है, बहुत चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, पर आज के इतना ही। कल मिलूंगी किसी और टॉपिक के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, सब तक सबका ध्यान रखिए। बाय बाय।